कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, देखो जरा इधर प्लीज। अब देखो, अगर कॉमन टेंजेंट दो कर्व्स की ढूंढनी है जिसमें से एक स्टैंडर्ड कर्व है और दूसरी स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, या फिर हो सकता है दोनों की दोनों स्टैंडर्ड कर्व्स हो सकता है दो ही चीजें आ सकती हैं। एक तो वन ऑफ द कर्व तो स्टैंडर्ड कर्व होगी जिसकी टेंजेंट ढूंढने की बात कर रहा है, दूसरी स्टैंडर्ड हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। राइट है चाहे नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो जो स्टैंडर्ड कर्व है, राइट, हमें करना क्या है बाय द वे, वाई स्क्र इक्वल टू 4x, एक्स स्क्र इक्वल टू 32y। तो ये कॉमन टेंजेंट जो बनेगी इधर ऐसे करके ये ढूंढनी है, ये समझे? क्लियर है? फिगर से क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मेक श्योर करता है कि फाइनल आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। ठीक है ना, ये एनालाइज करने में हेल्प करता है। अब हम क्या करेंगे, पहली जो स्टैंडर्ड कर्व है उसकी एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन लेके जाएंगे, या एक टेंजेंट की क्वेश्चन लेके जाएंगे। सबसे सिंपल होता है एम स्लोप की, क्योंकि एक ही वेरिएबल होता है। राइट, तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट एक क्या है इसका 1, तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए बाई एम क्या आ जाएगा, 1/m। अब ये जो लाइन है, एम जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी वेरी करते रहो, ये लाइन जो है ये दूसरे पहले वाले पैराबोला की टेंजेंट हमेशा रहेगी रहेगी। अब इसको दूसरे वाले पैराबोला की टेंजेंट होना, वो उसकी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन तो नहीं है। अब अगर इसको दूसरे वाले पैराबोला की भी टेंजेंट होना है तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मेरे को एक ही आंसर मिलना चाहिए, हाँ या ना? मोर देन वन आंसर आना ही नहीं चाहिए। टेंजेंट का मतलब ही क्या होता है कि एक लाइन एक कर्व को टेंजेंट कब होगी, जब उसको टच करके जाएगी, एक ही सॉल्यूशन आएगा दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी कि जो साइमल्टेनियसली सोल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने ये y की वैल्यू इधर रख दी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू एम एक्स प्लस 32/m। ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 किया क्योंकि x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, उसकी टेंजेंट है। तो बी स्क्वायर यानी कि 32m का होल स्क्वायर, तो 32 स्क्वायर m स्क्वायर। बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 इंटू ए, दैट इज 1 इंटू सी माइनस, नेगेटिव आ गया, नहीं चलेगा, इंटू -32/m। ये आ गया। अब देखो, एक 32 कटा, ठीक है, क्या आ गया, -4/32, इधर आ गया m³। राइट, ये कटा तो -1/8, तो m की वैल्यू क्यूब रूट लेके क्या आ गई, -1/2। तो -1/2 इधर पुट करो, तो y इक्वल टू -x/2, -1/2 का रेसिप्रोकल -2, तो इधर आ जाएगा -2। एलसीएम लेके 2y इक्वल टू -x-4, और 2y प्लस एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अपने आप देख लो, स्लोप नेगेटिव आ रही है -1/2। राइट, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये तरीका होता है निकालने का, ये क्लियर है? अगेन, एक कर्व की स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके जाएंगे, एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन, दूसरे को साइमल्टेनियसली सोल्व करा के, दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली सोल्व करा के डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाना चाहिए, 0। जैसे डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, राइट, हमें अपने आप एम की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये आ गया अगर एक स्टैंडर्ड है दूसरी स्टैंडर्ड नहीं है। राइट, अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, जिसके अंदर दोनों स्टैंडर्ड कर्व है। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो सर एक है, कॉमन कोड वाला भी ऐसे होगा? नहीं, कॉमन कोड वाला ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सर वो आपने क्वेश्चन दिया हुआ था कोई बात इंगेज नहीं, का। मैं बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए देखो, मतलब कॉमन कोड का मैं बताता हूँ। चलो पहले इधर देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंड दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक सर्कल है एंड एक पैराबोला। तो इस तरीके से ये एंड ऐसे नीचे से मेट्रिकली नीचे भी बनेगी, कॉमन टेंजेंट आएगी। राइट, अब देखो दोनों स्टैंडर्ड का, मेरे को दोनों की एनवेलोप की टेंजेंट की इक्वेशन पता है, तो मैं दोनों की निकालूंगा। और दोनों लाइंस क्यों नहीं चाहिए सेम, अगर वो कॉमन टेंजेंट है।
तो मैंने इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, वो आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन बाय एम। इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, वो आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस वन रूट ऑफ। तो भैया अब अगर ये दोनों लाइन सेम है तो y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स तो सेम है, तो इनका कांस्टेंट टर्म भी क्या होना चाहिए, उनको इक्वल करके m आ जाएगा। तो वन बाय एम मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ, कैरिंग कर दो, वन बाय एम स्क्र इक्वल टू एम स्क्र, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की पावर 4 प्लस एम स्क्र माइनस वन इक्वल टू, एम स्क्र में बहुत गंदी क्वाड्रेटिक जाएगी, कोई ना कोई रियल वैल्यू आ जाएगी, बट इरेशनल जाएगी क्योंकि रैंडम एग्जांपल लिया था मैंने। बट क्लियर हुआ क्या करना क्या है इसलिए, श्योर। तो अगर तो दो स्टैंडर्ड कर्व है तो दोनों की एमस्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, दोनों की कांस्टेंट टर्म कंपेयर करा के हम निकाल लो। और अगर दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड है दूसरी स्टैंडर्ड नहीं है, तो जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है उसका निकालो, उसको दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दो। हम वो काम इधर भी कर सकते थे, इसकी एमस्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली, अब इसको इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट वो भी कर सकते थे, इक्वेशन यही बनेगी, उससे भी यही आएगी। बात समझ में आया, ये वाला काम हम इधर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं इधर वैलिड नहीं है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करा के डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना, ये मेथड हमेशा काम करेगा, चाहे दूसरा स्टैंडर्ड कर्व है चाहे नहीं है। लेकिन अगर है तो मैं वो टाइम सेव करूंगा डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने वाला, क्योंकि मेरे को कांस्टेंट टर्म कंपेयर करके डायरेक्टली वही कंडीशन मिलेगी जो डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके मिलेगी। ये समझे, पक्का ये समझ में आया, कॉमन टेंजेंट ढूंढने का कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि आगे एलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा, ठीक है ना, जल्दी। क्वेश्चन लिखो। If two tangents are drawn from point alpha comma beta, if two tangents are drawn from the point alpha comma beta to the parabola y square equal to 4x, from the point alpha comma beta to the parabola y square equal to 4x, two tangents are drawn from the point alpha comma beta to the parabola y square equal to 4x, such that slope of one is double the other. Such that slope of one is double the other. Prove that alpha is equal to 2 by 9 beta square. 2 by 9 beta square. ठीक, ये देखो ये ऐसा, तो अल्फा कोमा बीटा पॉइंट, यहां से हमने दो टेंजेंट्स बनाई। अब एक की स्लोप अगर m1 है या एक की स्लोप m है तो दूसरी की क्या होगी 2m। तो हमें प्रूव करना है अंडर दिस कंडीशन हमारा अल्फा शुड बी इक्वल टू 2 by 9 बीटा स्क्वायर होगा इफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बनाने का जो तरीका है, मेथड हमारा वही रहेगा जिससे हमें m में क्वाड्रेटिक मिलती है, जिसके दो रूट्स आते हैं m1 m2। मेथड हमारा वही रहेगा, तो हमने क्या किया, इस पैराबोला की एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन ले ली, क्या आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन बाई एम, क्योंकि इसका a क्या है 1। अब ये कहां से पास कर रहा है, ये टेंजेंट कहां से पास कर रही है अल्फा बीटा, तो योर बीटा शुड बी इक्वल टू एम अल्फा प्लस वन बाई एम, और एम स्क्र अल्फा प्लस वन बाय एम दैट इज बीटा, और एम स्क्र अल्फा माइनस बीटा एम प्लस वन दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बना, ध्यान से देखो, टेंजेंट जो अल्फा कोमा बीटा से पास कर रही है वहां से हमें मिली एम में क्वाड्रेटिक, मतलब अल्फा कोमा बीटा से पास करने वाली टेंजेंट से हमें दो एम मिलेंगे, मतलब अल्फा कोमा बीटा से जो टेंजेंट बनेगी उसके दो एम होंगे, मतलब दो टेंजेंट बनेगी, और दोनों टेंजेंट के जो स्लोप है वो इस क्वाड्रेटिक के रूट में आएंगे। तो मेरे को क्या मिला m1 प्लस m2
माइनस बी बाय दैट इज माइनस ऑफ माइनस बीटा, बीटा बाय अल्फा, एंड M1 M2 1 बाय अल्फा, हाँ है ना। लेकिन मेरे को क्या दे रखा है, वन इज दी डबल ऑफ अदर, तो मेरा सम ऑफ रूट क्या जाएगा, M+2M, तो 3M की वैल्यू आ गई बीटा बाय अल्फा, एंड M इंटू 2M, 2M स्क्र की वैल्यू क्या आ गई, अब इधर से M निकालो, इधर पुट कर दो, तो 2 इंटू M की वैल्यू बीटा बाय अल्फा का, दैट इज 1 बाय अल्फा, तो दैट इज 2 बीटा स्क्र, नीचे 3 का स्क्र, दैट इज अल्फा स्क्र, इधर आके अल्फा स्क्र बाय अल्फा, तो अल्फा शुड बी 2 बाय 9 बीटा स्क्र। क्लियर हुआ क्या किया, श्योर, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दो कंसेप्ट को जो आपस में रिलेट करेगा, ठीक है। इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y square equal to 8x, if the tangent to the parabola y square equal to 8x at 2 comma 4, at 2 comma 4 meets another parabola, meets another parabola, meets another parabola y square equal to 8x plus 5, y square equal to 8x plus 5, शुरू से बोल रहा हूं, if the tangent to the parabola y square equal to 8x at point 2 comma 4 meets another parabola y square equal to 8x plus 5 at q and r, at q and r, then find the midpoint of qr, then find the midpoint of qr। क्यों नहीं आ सकता, वर्टेक्स चेंज हो जाएगा उसका, और क्या होगा, वाई स्क्र इक्वल टू 8x, वाई स्क्र इक्वल टू 8x प्लस 5, राइट। तो भैया क्या जाएगा, ये 8 कॉमन लिया क्या आ जाएगा, x+5 बाय, तो आ गया ना, वर्टेक्स चेंज हो गया ना, -5/8, 0 हो गया, बात खत्म। तो इसका वर्टेक्स जा रहा है ऐसा, तो एक पैराबोला ऐसा है, एक पैराबोला ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है ना। अब वो ये बोल रहा है कि इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने बनाई टेंजेंट, जो भी है 2 कोमा, और वो दूसरे वाले पैराबोला को क्यू आर पे टकरा रहा है, हाँ है ना। तो ये जो कोड बनेगी अब, ये क्यू आर, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट बताना क्या होगा। कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया, यही बोल रहा है। कुछ और किसी को समझ में आ रहा है तो बोलो, किसी को कुछ और लग रहा है तो बोलो, श्योर, करें, ध्यान से देखना। तो दो कंसेप्ट का मिक्सचर है, मेरे को करवाने दो, फिर वही ना, एग्जाम्पल मेरे को करवाने दो, इंप्लीमेंटेशन तुम खुद करना। एग्जाम्पल भी अगर तुमने खुद की ना, फिर नहीं हो पाएगा, फिर वही वाली थिंकिंग जाएगी तुम्हारी, तो वो नहीं, प्लीज एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब ये पॉइंट दे रखा है 2,4, मैंने सबसे पहले इसकी टेंजेंट बनाई, प्लीज सुन भाई सुन, पहले मैंने टेंजेंट बना ली इसकी, क्योंकि इस इक्वेशन दे रखी है। तो पॉइंट अगर कर्व के ऊपर दे रखा होता है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनती है, भाई हिमांग ऊपर देख यार क्या कर रहा है, अगर एक पॉइंट दे रखा होता है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनती है, तो t इक्वल टू 0, तो ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो y1 इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस, तो y1 क्या जाएगा 4, तो 4y, 4 इंटू एक्स प्लस x1 क्या जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, आ गई क्यू आर की इक्वेशन, हाँ या ना। और इस क्यू आर का जो उस पर्टिकुलर पैराबोला, सेकंड पैराबोला का कोड एक्ट कर रहा है, उसका मिड पॉइंट ढूंढना, हाँ या ना। अब मैं जनरली बच्चा क्या करेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कुछ करने की कोशिश करेगा, बट दूसरा मेथड इसका। अब अंदर वाला पैराबोला भूल जाओ, राइट, बाहर वाला पैराबोला कंसीडर करो।
ये ऐसे करके कुछ तो क्यू आर आ रहा है। लेट्स से जो इसका मिड पॉइंट ढूंढना है दैट इज अल्फा कोमा बीटा। अब अल्फा कोमा बीटा एज ए मिड पॉइंट कंसीडर करते हुए सिर्फ एक ही कोड बनेगी, और वो कोड की इक्वेशन क्या होगी? टी इक्वल टू एक्स वन। हाँ या ना? इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू कोड बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। तो टी क्या आ जाएगा इस पैराबोला का? देखो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू या वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि अब मेरे को दो दो चीजें यूज करनी तो एक साइड ना हो सब कुछ। तो इसका टी क्या आ जाएगा? y इंटू वाई वन क्या है? बीटा माइनस 4 बचा 2x, तो x प्लस अल्फा, x प्लस एक्स वन, एंड कॉन्स्टेंट तो एज इट इज रहता है -5। ये आ गया टी इक्वल टू एस वन। एस वन का मतलब कंप्लीटली पुट करो, कंप्लीटली पुट करके क्या बन गया? बीटा स्क्वायर -8 अल्फा माइनस 5 कटा। अब ये इक्वेशन भी क्या आ रही है? क्यू आर की। ये भी इक्वेशन क्यू आर की, तो दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेम। तो दोनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो सब कुछ एक साइड ले आओ, वाई बीटा -4x -4 अल्फा +8 अल्फा। देखो ये -8 अल्फा इधर आके +8 अल्फा, तो माइनस इक्वल टू 0। एंड ये इक्वेशन आ रही है वाई -x -2 इक्वल टू 0। तो वाई का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट -1, एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म -2, कांस्टेंट टर्म 4 अल्फा माइनस। तो देखो इसको पकड़ो, ये कटा तो बीटा की वैल्यू 4। अब एक काम करो, इसको पकड़ो, राइट, ये कटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो -8, दैट इज इक्वल टू 4 अल्फा। ये नेगेटिव तो ऑलरेडी जा चुका है ना, तो ये आ गया। और बीटा का 4 पुट किया, -16, इधर आके 16, 16 -8 दैट इज, तो अल्फा क्या आ गया? तो 2 को बेसिकली वो पॉइंट खुद ही मिड पॉइंट था, वो पॉइंट खुद ही मिड पॉइंट था, बट कुछ और भी हो सकता था। मेथड क्लियर हुआ? क्या हुआ? श्योर? ये नोट करो, बहुत गंदा जाता ये क्वेश्चन ना। 12th में भी समझने में दिक्कत आती है बच्चों को कॉम्पिटेटिव लेवल पे। ध्यान से क्वेश्चन लिखना, इसके दो मेथड है, दोनों बताऊंगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू x-2 एंड सेकेंड पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, देखो प्लीज इधर, लेट्स से ये पैराबोला रैंडम एंड ये लाइन है, ठीक है। कट करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बचा ही नहीं, क्योंकि कट ही कर रहा है। टच करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा। अब देखो इसके ऊपर रैंडमली पॉइंट लिया, इसके ऊपर रैंडमली पॉइंट लिया, बहुत सारे डिस्टेंस पॉसिबल है, उन सबके अंदर से जो सबसे छोटा डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, वो ढूंढो परपेंडिकुलर। अब देखो कैसे, एक्चुअली में एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइन के ऊपर हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है? या फिर नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो नॉर्म शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाई अलोंग दी नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके, पहला मेथड है, इसको पास लेता गया, पास लेता गया, पास लेता गया, तो एक पॉइंट आएगा जब ये चीज क्या करेगी, इसको टच करना शुरू कर देगी, यानी कि उसका टेंजेंट बन जाएगी। इन दैट केस ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये आएगा इनका, क्योंकि कोई भी और पॉइंट लोगे पैराबोला के ऊपर, वो डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या बनाएगा, ज्यादा। तो ये डिस्टेंस हमारा सबसे छोटा डिस्टेंस एक्ट करेगा। ये क्लियर है? अब इस लाइन की स्लोप क्या है? 1। तो मैं इस पैराबोला की स्लोप 1 की टेंजेंट की क्वेश्चन ढूंढूंगा, और फिर उन दोनों लाइंस के बीच का क्या ढूंढूंगा, डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन ढूंढने के लिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम नहीं लगेगा, इनफैक्ट y माइनस के इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एच प्लस, ये फॉर्मूला लगेगा एच एन के अकॉर्डिंगली। याद आ रहा है? राइट। बट क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x भी नहीं है,
तो इसका ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, इसका ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का, हाँ या ना। तो इसका तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये भी नहीं है, तो ये नहीं लग सकता। तो जब अगर मेरे को इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं पता है स्लोप की, तो मैं ये वाला मेथड नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का होता फिर कर सकता था मैं, जिसकी एनस्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन पता थी। ये मेथड बनता कि अगर हमें स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है जिसकी एनस्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन पता है, जो भी दे रखा है वो निकालो और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का फिर डिस्टेंस निकाल दो। एक तो ये मेथड आ गया। दूसरा, अब ये जो मेथड आ रहा है ना, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेथड यूज हो रहा है डेरिवेटिव को करके, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसका स्लोप क्या आ रहा है, 1। तो मेरे को पैराबोला के ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप 1 होगा, मतलब डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, वाई डैश क्या आ गया, 2x प्लस। अब मान लो ये पॉइंट है अल्फा कोमा, तो अल्फा कोमा बीटा पुट कर दो इसके अंदर, मैं अल्फा पुट कर सकता हूं, बीटा पुट नहीं कर सकता। तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3, ये आ गया डीवाई बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे, अल्फा कोमा बीटा पे। और ये क्या होना चाहिए, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 1 होना चाहिए, तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1। यानी कि इस पैराबोला के ऊपर जहां पे एक्स मेरा -1 है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, यस वो गिवन टेंजेंट के क्या रहेगी, पैरेलल, लेकिन उसका वाई भी चाहिए। तो -1, अब देखो इस पैराबोला के ऊपर आने वाला पॉइंट का एक्स पता है, वाई चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वाई क्या आ जाएगा, बीटा, यानी कि क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -3, क्या आ गया, ये आ गया 0, हाँ या ना। तो पॉइंट आ गया मेरा -1 को मान। अब एक काम करो, मेरे को पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट सबसे नियरेस्ट वाला पॉइंट है, तो उस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो, वियर्ड, वो शॉर्टर डिस्टेंस एक्ट करेगा। ये समझ में आया, पक्का। पहला मेथड पैरेलल टेंजेंट ढूंढ लो, लेकिन वो तब ढूंढ सकता हूं कि जब पैराबोला कोई भी गिवन चीज हो, वो स्टैंडर्ड हो, जिसका मैं एम स्लोप का टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढ सकता हूं, एच कोमा के हो या 0,0 फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मेथड डेरिवेटिव को यूज करके कि इसके पैरेलल टेंजेंट जिस पॉइंट पे बन रहे वो पॉइंट ढूंढने बने, फिर उस पॉइंट से मैं गिवन टेंजेंट का क्या ढूंढूंगा, परपेंडिकुलर। ये क्लियर हुआ मेथड, पक्का, ये नोट करो।